जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन छांट छांट के लेके आए हैं, जो मतलब कि आएगा पेपर में, एक कंपलसरी है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है? उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन होगा। बेटा विस्थापन बताना। एक हवाई जहाज है जो 400 मीटर उत्तर की ओर। अब देखो हम लोगों को यहाँ पे तो डायरेक्शन बना सकते हैं। चलो ठीक है, क्या होगा? उत्तर की ओर। तो बेटा यही होता है ना हमारा, ये क्या होता है? ये नॉर्थ होता है, उत्तर ही होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, और ये ईस्ट होता है। तो हवाई जहाज है बेटा, ये मान लिया हवाई जहाज है। इधर कहां पे बना रहे हैं? यहां पे बना दें। इसको थोड़ा सा छोटे में दर्शा दें, नहीं तो आप लोगों को पता ही हो गया, क्या दिक्कत रहने दो। अब तो बता ही दिए। देखना यहां पे बेटा एक हवाई जहाज है जो यहां से चला और उत्तर की ओर गया। कितना गया है बाबू? पहले बोला 400 मीटर, तो कितना गया है? 400 मीटर गया उत्तर की ओर। उसके बाद बोला 300 मीटर पश्चिम की ओर। कितना बोला है? 300 मीटर पश्चिम। अब पश्चिम इधर होगा, तो पश्चिम की ओर कितना आया है? 300 मीटर। अब 300 मीटर पश्चिम की ओर आया, इधर 300 मीटर, ठीक है? अब यहाँ पे उसके बाद यहां से सीधे ऊपर गया है। अब ऊपर तो बेटा इसके लिए अगर इस पे बना रहे हो तो ऊपर ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे। लेकिन इस पे तो ऐसे बना नहीं पाएंगे, तो ऊपर हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है? समझना, ये हो गया ऊपर। कितना गया है? 1200 मीटर, ठीक है? तो यहां से जहाज चलना शुरू किया था, यहां से लेके यहां तक के विस्थापन क्या होगी? इसको मान लिया बेटा बिंदु ए, इसको मान लिया बी, इसको सी, इसको डी। ये मतलब ऊपर है, कुछ ऐसे ही होगा। कैसे होगा बेटा? ऐसे होगा, ठीक है? चलो अब विस्थापन बताना। तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? विस्थापन के लिए जैसे यहां से निकालेंगे बेटा, तो बीच की दूरी ये पता होनी चाहिए। चलो इससे विस्थापन क्या होगी? ये हो जाएगा ए। तो ये कितना होगा बेटा? ये पता होना चाहिए। अगर हम यहां से देखो, ये वाली दूरी देखें, ये वाली दूरी तो कितनी होगी लगभग? अगर निकालोगे कितना हो जाएगा बेटा? BD हो जाएगा, अगर निकालोगे, इन अंडर रूट 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, और डबल जीरो है तो 4 जीरो, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 16, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा बेटा? 25, 1 2 3 4। तो इसका निकालोगे 5 और डबल जीरो 500 मीटर की। तो इसका निकालोगे बेटा, इसके और इसके बीच की दूरी, विस्थापन जो होगी कितना होगा? इन अंडर रूट 1200 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर कर देना। तो 12 बरहियम 144, डबल जीरो है तो कितना? 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 5 का 25, 1 2 3 4, तो हो जाएगा टोटल 169, 1 2 3 4। तो मतलब कितनी दूरी आएगी बीच की बेटा? 1300 मीटर। यहां से यहां तक की कितनी होगी? 1300 मीटर होगी। ऑप्शन के अनुसार सही होगा बेटा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट करो आप लोग, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखना यहां पे कि एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, ठीक है? और क्या करा? 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, तो ऊर्जा खपत की दर होगी। तो आप लोगों को बताना बेटा इसमें ऊर्जा खपत की दर। तो क्या बोला है? लैंप पे अंकित है बेटा, क्या है? लैंप की शक्ति जो होगी, पी जो होगा बेटा, कितना दिया है? 60 वाट, ठीक है? उसके बाद क्या दिया है बेटा? वोल्टेज जो दिया है V, कितना दिया है? 220 वोल्ट। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या दिया है बेटा? उसके बाद चलो ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा शक्ति जो होती है P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बाई आर। P बराबर V स्क्वायर बाई आर, यही होता है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर हम R निकाल लें तो R हो जाएगा V स्क्वायर बाई P।
v कितना है 220 स्क्वायर है, तो 220 गुणे 220 करना पड़ जाएगा आप लोगों को। और p कितना है बेटा 60 है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो लगभग बाबू मान आएगा इसका टोटल कितना आएगा कि 806.67 ओम के करीब आएगा। जो प्रतिरोध आएगा 806.67 ओम के करीब आएगा। इतना कर लोगे आप लोग बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब 200 वोल्टेज पे है, तब 200 वोल्टेज पे रहेगा तो V बराबर जब 200 है बेटा, V बराबर 200 वोल्ट, तब क्या बोला है बेटा, तब शक्ति कितनी होगी, क्या निकालना तब जब 200 वोल्ट पे, तो P, तो बाबू इजी है, तो P बराबर V स्क्वायर बाई R कर लोगे, तो V कितना हो जाएगा 200 गुणे 200 और R कितना आया है 806.67। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, कमेंट में आंसर देना कि कितना आ रहा। तो P आएगा बेटा लगभग आएगा 49.58, तो इसको लगभग 50 के लगभग ले लेंगे। ठीक है, 50 के करीब इसको मान लेंगे। ये हो जाएगा कितना 50 जूल के करीब हो जाएगा, 50 जूल प्रति सेकंड शक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा, इसमें से कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 50 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम मस्त धाकड़ है, धाकड़ है, मजा ला दो। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.01 किलोग्राम की गोली, कौन सी बंदूक है भैया 5 किलो की, कौन चलाएगा, 0.1 कितना दिया है 0.01 किलोग्राम, अच्छा, की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक किस गति से झटका देगी। तो बेटा 5 किलोग्राम का बंदूक है और उसको चलाना है तो झटका तो देगा ही देगा। चलो करो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बंदूक का द्रव्यमान दिया है बेटा, मास ऑफ गन, क्या दिया है बेटा, मास ऑफ गन 5 केजी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया है, मास ऑफ बुलेट भी दिया है बेटा, गोली का द्रव्यमान भी दिया है, मास ऑफ बुलेट तो कितना दिया 0.01 केजी दिया है। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, गोली का वेग भी दिया है, वेग दिया बेटा, वेग ऑफ बुलेट कितना दिया है कि 250 मीटर प्रति सेकंड, 250 मीटर प्रति सेकंड। तो झटका जो दे रहा है बेटा, बंदूक झटका दे रहा है, तो किस वेग से झटका देगी यह बताना है। तो बेटा ये बताना है किस वेग से झटका देगी। तो संवेग संरक्षण द्वारा अगर देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, संवेग संरक्षण से जब देखेंगे, संवेग संरक्षण से देखेंगे तो P क्या होगा बेटा, संवेग संरक्षण की दर जो होती है बेटा क्या होगा, P इसका 0 हो जाएगा। तो कितना होगा बेटा, P बराबर 0 होगा, तो यहां पे करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ गन हो जाएगा इनटू वेग ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेग ऑफ बुलेट हो जाएगा बेटा, इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेग ऑफ बुलेट बराबर 0। ये तो बेटा संवेग संरक्षण के दर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मास ऑफ गन कितना है 5 है, Vg प्लस यहाँ पे 0.01 इंटू 250, यही है ना 250। अब यहां से कर लो बेटा, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे लगभग यहाँ पे 5 Vg प्लस इसका इसमें गुणा करोगे, देखो बेटा यहां से दशमलव हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां से क्या होगा 0 हट जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करोगे 2.5 बराबर 0। इसको उधर लेके जाओगे तो 5 Vg बराबर माइनस 2.5, तो Vg बराबर माइनस 2.5 बटे 5, 5 25, 0 कितना होगा बेटा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो गन झटका देगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झटका देगा। आया समझ में, कर लोगे नहीं कर लोगे। संवेग संरक्षण का नियम लगाना बेटा, यहाँ पे mg मतलब बंदूक का
जो दिया है द्रव्यमान और उसमें क्या करना, गुणा करना पड़ेगा उसका गोली का इसका बंदूक का वेग प्लस मास ऑफ बुलेट मतलब गोली का द्रव्यमान और गुणे मतलब गोली का वेग कर लोगे बेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कर लोगे आप लोग ना आराम से। सी ऑप्शन -0.50, सी ऑप्शन दिया है बेटा -0.50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झटका देगी। यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, यही क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कर लोगे आप लोग। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक कार विरामावस्था से नियत दर ए त्वरण से ए दर से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है। इसके बाद कार का नियत अल्फा दिया बेटा, अल्फा से कुछ समय के लिए नियत की जाती है। इसके बाद कार का नियत दर बीटा से मंदित की जाती है और कार विरामावस्था में आ जाती है। कुल समय कैपिटल टी लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग बेटा बताना कार अधिकतम कितना वेग प्राप्त किया। तो मान लिया बेटा अधिकतम वेग जो होगी, माना अधिकतम वेग क्या होगी कैपिटल वी होगी, माना अधिकतम वेग कितनी होगी कैपिटल वी। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहां से क्या करना, गति का प्रथम समीकरण लगा देना v बराबर u प्लस ए टी, लिखना गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। तो बेटा कार पहले विरामावस्था में रहा होगा तो u का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा ना, क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा 0 प्लस अल्फा t1 हो जाएगा। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू यहां से नहीं तो यहां से मत निकालना, नहीं निकालना होगा तो ऐसे भी कर सकते हो, 0 बराबर इसको इधर लेके आए तो v माइनस अल्फा t1 हो जाएगा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं होगा। कर लोगे आप लोग एकदम सेम आराम से बेटा, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार बेटा B2 कर लेना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या पूछा है इसका बेटा, एक मिनट, अच्छा वेग पूछा, वेग पूछ रहा है तो वेग के लिए क्या करेंगे, एक काम करो बेटा इसका कुल समय पहले निकाल लो, ठीक है। तो एक काम यहां से ऐसे करना, ए T1 अल्फा T1 बराबर V हो जाएगा तो T1 बराबर V बाई अल्फा हो जाएगा। इसको मानना समीकरण नंबर 1। अब बाबू इसी प्रकार कर देना, इसको मानना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना 2। लिखना समीकरण 1 के अनुसार क्या होगा बेटा 0 बराबर V माइनस, यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे अल्फा T1 है तो बीटा T1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लोगे, T1 ना होके बेटा यहाँ पे T2 हो जाएगा। करोगे यहां से बीटा बराबर आ जाएगा V बाई बीटा नहीं T2 निकालना, T2 बराबर V, एक मिनट बेटा, V बराबर क्या हो जाएगा बीटा T2 हो जाएगा। तो T2 बराबर जब निकालोगे V बाई बीटा, इसको समीकरण नंबर मान लेना कितना बेटा 3, समीकरण 2 और 3 से तो कुल समय निकाल लेना, कुल समय कैपिटल T बराबर T1 प्लस T2। करोगे कैपिटल T बराबर हो जाएगा बेटा T1 प्लस T2 तो V बाई अल्फा और प्लस V बाई बीटा, तो कैपिटल T बराबर V कॉमन ले लेना 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। कर लोगे, एक काम करो बाबू इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा कैपिटल T बराबर V बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा। V निकालना बेटा तो इसको इधर लेके जाओगे सब पलट जाएगा, V बराबर कैपिटल T अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा बेटा इसका मान, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। कर लोगे आराम से, बस बेस थोड़ा सा पता होना चाहिए, करते हुए चले जाओगे। ऑप्शन दिया है बेटा इसमें डी दिया है, डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा,
एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान पूर्वक पढ़ के तब लगाना। आए समझ में? अगला क्या दिया है, अगला देख लो। पांचवा कह रहा है 150 किलोग्राम का स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल। तो बेटा गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल की आवश्यकता होगी, बताना है कितने बल की आवश्यकता होगी। तो यफ निकालना बेटा, बल यफ बराबर यम इंटू ए, यम पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, तो यफ निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो स्कूटर का वेग दिया है बेटा, कितना दिया, और स्कूटर का द्रव्यमान दिया है, स्कूटर का द्रव्यमान भी दिया है। मास ऑफ स्कूटर दिया ना बेटा, कितना दिया है 150 किलोग्राम, ये दिया ना, मास ऑफ कितना दिया 150 किलोग्राम। चलो ठीक है बेटा, स्कूटर का वेग कितना दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, वेग दिया है बेटा, कितना दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना भी कर लोगे। द्रव्यमान पता है बेटा, वेग पता है। अब द्रव्यमान और वेग जब पता हो गया बेटा, एक काम करो, सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, उसके बाद आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करोगे बेटा, तो वेग बराबर 108 किलोमीटर है, तो इतना हो जाएगा, और घंटा 60 गुणे मिनट हो गया सेकंड, तो 0 से 0, 0 से 0, डबल 0, 6×36, 6×36, 36 तिया 108, 3 दहाई 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा बेटा। वेग पता हो गया, अब वो लगा दो गति का प्रथम समीकरण, न्यूटन का गति का, हाँ लगा दो बेटा गति के प्रथम समीकरण, v बराबर u माइनस ए टी, यही होता है ना, v बराबर u माइनस ए टी से। अब अंतिम वेग जीरो करना है, क्या करना है, अंतिम वेग क्या करना, उठा के जीरो करना है, और कितने समय में बेटा 10 सेकंड में बोला है। u आया है बेटा कितना 30 जो चल रहा है बेटा, a नहीं पता है, और यहाँ पे t कितना आया है 10। यहां से जब करोगे a का वैल्यू निकालोगे, तो a बटे 1 गुणे 10 बराबर 30, तो a बराबर बेटा 30 बटे 10, इससे क्या जाएगा, a आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कर लोगे। यह पूछा एफ बराबर ए, यह पूछा एफ बराबर एम इंटू ए, 150 1 3 15 3 45 450 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा बेटा। कितना बल लगेगा 450 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/nवां भाग nवां बनाता है। प्रतिबिंब जो है बेटा वस्तु का 1/nवां बनाता, वस्तु के आकार का 1/nवां बनाता है। ठीक है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी, मतलब हमसे क्या पूछना चाह रहा है बेटा, u हाँ दूरी पूछ रहा है ना, u पूछना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, u पूछा है। फोकस दूरी दिया है एफ दिया है। आवर्धन बाबू हम जानते हैं एफ बराबर माइनस वी बाई यू, यही होता है ना माइनस वी बाई यू, तो यहां से कर लोगे v का मान निकाल लेना बेटा माइनस वी बाई यू। आवर्धन एम बराबर माइनस वी बाई यू बराबर दिया है बेटा 1/nवां भाग, यह जो होगा बेटा आवर्धन 1/n दिया समझ लो, इसके बराबर 1/n हो जाएगा। तो इसको जब रखोगे बेटा v और ये भी यू माइनस में आ जाएगा, तो 1/n करोगे बेटा, माइनस से माइनस खत्म, v बाई u बराबर 1/n, तो v बराबर हो जाएगा u/n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू हम लोग एक सूत्र जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इससे लगाओगे हमें u निकल जाएगा बेटा, कर लेना कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो कर लो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसमें सब मान उठा के रख दो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/f रहेगा बेटा बराबर 1/v का वैल्यू u/n और प्लस 1/u, 1/f बराबर n ऊपर जाएगा n/u प्लस 1/u, 1/f बराबर
बेटा n+1 बटे u हो जाएगा, इसका इधर कर दो तो u निकालना हमको, f इंटू n+1, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला दिया है, यदि किसी सरल लोलक का, अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, क्या दिया है देखो, यदि किसी सरल लोलक का, कहा गया यदि किसी सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल हो जाएगा। बेटा आवर्तकाल बताना है, तो बाबू आवर्तकाल t बराबर हम जानते हैं 2 पाई इन अंडर रूट क्या होता है l बाई जी। आवर्तकाल t बराबर 2 पाई इन अंडर रूट l बाई जी, यही होता है बेटा मेरे लाल। तो यहाँ पे कहीं पे द्रव्यमान है, आवर्तकाल जो होगा बेटा लंबाई पर लोलक की और उसकी गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करेगा, ना कि द्रव्यमान पर, यम पर नहीं बेटा, द्रव्यमान पर कुछ निर्भर नहीं करता। तो बेटा द्रव्यमान से उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऑप्शन क्या दिया है बेटा, 2 गुना हो जाएगा, समान बना रहेगा। तो बी ऑप्शन जो दिया है समान बना रहेगा, यही क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बेटा द्रव्यमान पर कोई निर्भर ही नहीं रहता है। ठीक है, चलो इतना क्वेश्चन हम आपको बताएं हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कल हम आ रहे हैं आप लोग कम से कम 100 क्वेश्चन का सेट लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच।